हम तो आमंत्रित करते हैं जो भी राजनीति चमकाना चाहते हैं। हम तो केवल सामाजिक मुद्दा के लेकर चमकाना भी चाहते हैं तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ढेर लोग तो झोला ढोए में व्यस्त है, कौन फलना पार्टी के भाजपा के। तो देखिए, आम जनता हम लोगों के साथ है। हम लोग का संकल्प है कि आंदोलन को और मजबूत करेंगे, गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत करने का काम करेंगे और आंदोलन को और उग्र रूप देने का काम करेंगे। ये है आपसे दीपक जी कि आपके साथ आप इतने दिन से, आज आपका 64वां दिन है इस धरना का, लेकिन आपके साथ ना ही तो कोई किसी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से ना तो कोई बड़ा चेहरा जुड़ रहे हैं और ना ही जो है कि आम जनता जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी आपके साथ नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आम जनता हम लोगों के साथ है, तभी आज इतना लोग यहाँ पर पहुँचा है। और जहाँ तक राजनीतिक पार्टी का बात है, राजनीतिक पार्टी 20 साल से यहाँ पर धोखा देते आया है हम लोगों के क्षेत्र में, चाहे हमारे सांसद हो या पूर्व विधायक रहे या वर्तमान विधायक रहे, किन्हीं का भी इस ट्रामा सेंटर पर ध्यान नहीं है। और हम लोग का आंदोलन 64 दिन से चल रहा है। अभी हम लोग का संकल्प है कि आंदोलन को और मजबूत करेंगे, गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत करने का काम करेंगे और आंदोलन को और उग्र रूप देने का काम करेंगे। एक बात बताइए, ये जो ट्रामा सेंटर है, ये ट्रामा सेंटर प्रखंड, आप लोग जो है ट्रामा सेंटर के लिए आखिरकार प्रखंड में धरना क्यों दिए? देखिए, प्रखंड का जो सरकार का अधिकारी जो प्रखंड में हमारे होते हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब, ये लोग 64 दिन से धरना चल रहा है। इन लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग की बात को अपने माध्यम से सरकार के पास पहुंचाएं। लेकिन आज 64 दिन हो गया, रोज बीडीओ साहब उधर से गुजरते हैं, इनको जानकारी भी है। हम लोग धरना पर बैठने से पहले इन लोगों को जानकारी भी दिए थे, लेकिन आज तक ये लोग धरना स्थल पर नहीं पहुंचे और हम लोग का सुध लेने का काम नहीं किया। इसलिए आज ब्लॉक में हम लोग इन्हें जागृत करने आए हैं कि आप मतलब आपका काम क्या है। आपका काम हम लोग की बात को सरकार तक पहुंचाना है। तो इसीलिए हम लोग आज ब्लॉक में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज क्या लगता है कि इनके प्रखंड में इस तरह से धरना करने से आपकी बातों को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो तो हम करबे करेंगे, लड़ाई लड़बे करेंगे। सुनना न सुनना तो सरकार के काम है। 64 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार का न विपक्ष का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, लेकिन हम लड़ाई लड़ना छोड़ देंगे। हमारा जो काम है वो करेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में, आने वाला जो चुनाव होगा उसमें जनता को जागृत करके इन लोगों का बहिष्कार कराने का काम करेंगे। एक और सवाल है सर, इससे पहले भी आप धरना पे बैठे थे जिसका अनशन कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी ने तुड़वाया था। उनसे संबंध भी, जहाँ तक मुझे जानकारी आपकी अच्छी है, इस चीज़ के लिए फिर से वो आपके धरने पे नहीं आ रहे सुधि लेने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान सरकार को कितना दोषी मानते हैं? सबके दोषी मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कौन होता है? उपेंद्र कुशवाहा वो आया, कहा कि हाँ भाई हम चालू करवाएंगे। 20 साल से 2 बार सीपी ठाकुर धोखा दिए, सीपी ठाकुर भी एक बार अनशन तुड़वाए। उसके बाद राम कृपाल जी यहाँ के सांसद रहे, पूर्व विधायक अनिल जी यहाँ के विधायक रहे। तो सब तो धोखे देते आया है, इसमें दूसरा थोड़ी है, सब एक है। ये सब जनता को केवल बरगराने के लिए ही फलना पार्टी में भाजपा है तो यूँ है, और जात में बांट के ये सब राजनीति करने का काम करता है। कोई नेता हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या राम कृपाल हो, चाहे माननीय विधायक सिद्धार्थ जी हो, चाहे अनिल जी हो, सब लोगों ने धोखा देने का काम किया है विक्रम क्षेत्र की जनता को और पालीगंज के क्षेत्र के आसपास की जनता को। विक्रम ट्रामा सेंटर की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के जिस जनमानस की भलाई के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं सर, उस तरह से अगर देखा जाए तो जनसंख्या के रूप से आपके साथ जनमत सपोर्ट नहीं मिल रहा है विक्रम का। देखिए, जनमत मिलेगा, हम लोग गांव-गांव में जाएंगे। अभी ये छोटा सा केवल यहाँ हम लोग धरना पर बैठने के लिए आए हैं। आज कोई ये बड़ा आंदोलन नहीं है। यहाँ ब्लॉक में बैठ के कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया जाता है। आप मीडिया से हैं, आप ये सब चीज़ को आपको समझना चाहिए। जिस दिन हम लोग रोड पर उतरेंगे 1000-2000 की संख्या में, अभी हम लोग कहें कि शांति से सुन लो, नहीं सुनोगे तो पूरा रोड यहाँ से विक्रम से पालीगंज तक बंद करवाएंगे हम लोग। वो कब दिन आएगा सर जब विक्रम की ट्रामा सेंटर की इतनी बड़ी मुद्दा को लेकर आप हजारों की संख्या में रोड पर उतरेंगे? आखिर कब तक अपनी इम्तिहान की परीक्षा देंगे? देखिए, अभी तो कुछ दिन, 2 महीना हो गए, 64 दिन हो गया है। अब हम लोग गांव-गांव, इसके बाद हम लोग गांव-गांव जाएंगे, हर गांव से लोगों को जागृत करेंगे और उसके बाद रोड पर उतरेंगे। कुछ आम मानस का कहना है कि दीपक जी ट्रामा सेंटर को लेकर के अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं।
तो हाँ भाई, हम तो आमंत्रित करते हैं जो भी राजनीति चमकाना चाहते हैं। हम तो केवल सामाजिक मुद्दा के लेकर चमकाना भी चाहते हैं तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ढेर लोग तो झोला ढोए में व्यस्त है, कोनो फलना पार्टी के, भाजपा के तो कोनो कौन पार्टी के, कोई नेता के झोला ढो रहा है। तो वो राजनीति चमकाए तो ठीक है, हम लोग सामाजिक मुद्दा पर लड़े तो राजनीति चमका रहे हैं। तो कहने वाला हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकबे करता है, तो भौंकेगा, भौंके वाला के भौंकना काम है, आदमी के करना काम करते रहेंगे। जो साथ आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उसका हम माने अपना काम देखें। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अंतिम दम तक। लड़ाई शुरू किए थे हम 5 लोग 10 लोग शुरुआत किए थे जिस दिन इस लड़ाई का ट्रामा सेंटर का हुआ था। आज कितना लोग है देख रहे हैं, सब लोग जनप्रतिनिधि है, नेता है। हर व्यक्ति का कैपेसिटी है कि 50-100 आदमी को अपने उसके साथ, तो सब लोग जब अपना ताकत लगाएगा तो हजारों हजार की संख्या में विक्रम में लोग जुटेगा। दीपक जी, अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि जाग जाइए। इस ट्रामा सेंटर में जो करोड़ों रुपया बर्बाद किए हैं आप, माने कोई भी सरकार रही हो, करोड़ों रुपया जो बर्बाद देख रहे हैं, बिल्डिंग बन गया है, बेड सड़ रहा है, मशीन सड़ रहा है। कम से कम इसमें आकस्मिक के जो दुर्घटना होता है उसके लिए व्यवस्था करवा दीजिए कि पटना किसी को नहीं जाना पड़े, यही व्यवस्था हो जाए। 17 लोग यहाँ पर मर चुके हैं अभी तक, जिस दिन से हम लोग धरना पर बैठे हैं। आपके मीडिया के भी एक मित्र संदीप जी हैं परियावा के, 5-6 दिन पहले उनके माताजी, पिताजी और चाचा जी का एक्सीडेंट यहाँ नयका रोड के पास हो गया है, तो 2 लोगों की मौत हो गई, एक अभी हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। तो जिस पर पड़ता है, जिसके साथ घटना वही जानता है। हम कुछ लोग तो आराम से सोए रहते हैं कि हमको क्या है, लेकिन जिस दिन एक न एक दिन सब लोगों के साथ कुछ न कुछ होता है, तब उस दिन पता चलता है कि यहाँ सुविधा रहता तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मंत्री मंगल पांडे पहले भाजपा के यहाँ थे, वहाँ भी लोग आवेदन लेकर गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। स्वास्थ्य के प्रति उनका तनिक भी मतलब ये नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधा बिहार में ठीक रहे या विक्रम में ठीक रहे। रहता तो अब तक ट्रामा सेंटर चालू हो जाता, इसमें स्वास्थ्य सुविधा बहाल रहता। लेकिन जो नया सरकार आया है, हम लोग यही विश्वास करके चल रहे हैं कि ये कम से कम चालू कर दे, और नहीं चालू करती है तो फिर आरजेडी और जदयू का सरकार है और भाजपा का अंतर क्या है? सब तो वही है। 64 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, कहाँ कौन आया है, पक्ष या विपक्ष, कोई नहीं। ट्रामा सेंटर के मुद्दा पर स्थानीय विधायक और सांसद का चेहरा आपके साथ नहीं है। इसे काहेला चेहरा आएगा? उस सबके वोट मिल जा रहा है, भोज भात जन्मदिन में जा रहा है, खा पी रहा है, वोट मिल ही जा रहा है। 500 रुपया दे रहा है तो वोट मिल ही जा रहा है। तो वह को माथा पर ले जाएगा कि ट्रामा सेंटर चालू हम काहेला करवावे। पीएम जब ट्रामा सेंटर यहाँ चालू हो जाएगा तो ऐसे लोग जाता है पीएमसीएच में, कोई दुर्घटना होता है तो फ़ोन करता है फलना विधायक जी तनी इसको देख लीजिए, वो हमारा आदमी वहाँ गया है, तो भर्ती करवा देते हैं। उसके बाद पूरे विधानसभा में कहते चलते हैं कि फलना आदमी के भर्ती करवा दिए पीएमसीएच में, और जैसे अपना प्रचार कैसे करेंगे, ये चालू हो जाएगा तो प्रचार तो उनका बंद न हो जाएगा। ऐसे सस्ता में प्रचार हो जा रहा है, ऐसे फिर लोग उनसे काम खोजने लगेगा कि अब तो हमको पीएमसीएच में आपसे ज़रूरत है नहीं, तो काम कीजिए, सामाजिक काम कीजिए। तो यही बात है, ये लोग के सस्ता में वोट मिल जा रहा है, पैसा पर भोज भात में चल जा रहे हैं, यही सब पर वोट तो मिल रहा है। आज प्रखंड में धरना चल रहा है सर, इसके बाद की रणनीति क्या है? इसके बाद हम लोग गांव-गांव जाएंगे और पूरे विक्रम पालीगंज की जनता को जागृत करने का काम करेंगे और रोड पर उतारेंगे। और उस समय जब चुनाव का समय आएगा तो इन सभी नेताओं का बहिष्कार हम लोग करेंगे।